नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इलाका है वह 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले चीन को सौंप दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान यही करने वाला था। इसका मुझे अंदाज़ा पहले से हो गया था कि पाकिस्तान सबसे पहले किसको बेचेगा। यहाँ पाकिस्तान ने पीओके से लगते हुए क्षेत्रों को चीन को सौंपने का फैसला कर लिया है। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान ने 19,000 करोड़ रुपए कर्ज के बदले गिलगिट और बाल्टिस्तान के इलाकों को चीन के हवाले करने जा रहा है। अपनी खस्ता हालात को बचाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम होता जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पाकिस्तान को 90,000 करोड़ रुपए की मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसकी संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। यदि उसमें पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे देता है तो बड़ी आसानी से चाइना और ये सब मिलके, यानी कि अमेरिका जहाँ IMF से पाकिस्तान को कर्जा दिलवा देगा। लेकिन तब तक के लिए पाकिस्तान ने ये नई चाल चली है। पाकिस्तान ने अपने जो इलाके हैं वह चीन को अब कर्ज के बदले देना शुरू कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की बिक्री अब ऑफिशियली तौर पर शुरू हो गई है। हुंजा वैली में पाकिस्तान ने चीन को पहले से ही नियोबियम की खुदाई के लिए जो ये इलाका है वो लीज पर दे रखा था। नियोबियम क्या है? नियोबियम एक मिनरल्स है जो कि ईवी चिप बनाने के काम आता है, और हुंजा वैली में पहले से ही ये अनुमान है कि वहाँ पर 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास कोयले के भंडार है, और वहाँ पर माणिक मोती भी बड़ी मात्रा में है। तो चीन को जब ये ज़मीन दी गई थी तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है। इसके तहत पाकिस्तान वहाँ की भूमि को किसी भी देश को लीज पर दे सकता है। 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को और अधिक अधिकार देने का ऐलान तो किया था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक। जहाँ वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के, खालिद खुर्शीद खान, ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 30 अरब रुपये के बजाय सिर्फ 12 अरब रुपये ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को दिए हैं। कर्ज के बदले पाकिस्तान ने यूए की सरकारी कंपनियों के शेयर भी अब बेचने शुरू कर दिए हैं। ये 8,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ से उसे मिल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय बहुत अधिक मात्रा में पैसों की ज़रूरत है। तो ये सऊदी अरब की जो कंपनी है, या सऊदी अरब से भी जो चाइना या पाकिस्तान जो है 40,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए 2018 से अर्जी लगा रखी है, लेकिन अभी तक भी वह पूरी नहीं हुई है। तो इस बार इसलिए अब पाकिस्तान ने सोचा है कि क्यों ना 8,000 करोड़ रुपये की जो जुटाए जाएँ, वो भी जो वहाँ की जो सरकारी कंपनियों की जो शेयर्स पाकिस्तान के पास थे वह इसको बेच दे। तो इन इलाकों को बेचकर पाकिस्तान क्या करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि उसका कुछ ना कुछ तो कर्ज जो है वो कम हो जाए। तो वो शुरुआत करी है उसने गिलगिट बाल्टिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को इन इलाकों से 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज चीन दे देगा। और चीन ये सब क्यों कर रहा है? और देखिए, चीन तो इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को तो अपना जो है कि चीन अपनी एक विस्तारवाद की नीति अपनाता है। पहले कर्ज देता है और ऐसे देशों को कर्ज देता है जो कभी इसको लौटा नहीं सकते, और बाद में उनसे उनकी ज़मीन हथिया लेता है। तो ये तो चीन का एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, जिसके कारण चीन ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? कि पाकिस्तान को तो ऐसा करना ही था, क्योंकि एक ना एक दिन तो अब पाकिस्तान जो है चीन की कॉलोनी बनेगा ही। इस कारण से पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना गिलगिट बाल्टिस्तान को ही पैसे पहले बेच दिया जाए, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जिनको कि पाकिस्तान को पता है कि उसके इलाके नहीं है। ये इलाके उसने पीओके के साथ, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वह भी भारत का ही हिस्सा था एक समय पर, तो जिसको कि 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था, और फिर बाद में नेहरू जो है यूएनओ में चले गए थे, तो इस कारण से भारतीय सेना उसको वापस नहीं ले पाई थी। हालांकि भारतीय सेना ने कहा था कि हमको सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए, लेकिन नेहरू अड़ गए थे। नेहरू शांति चाहते थे, तो इसलिए इस बात का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। वरना अगर जो भारतीय सेना चाहती तो सिर्फ 2-3 दिन की बात थी और पूरा का पूरा पीओके ही भारत के पास हो जाता। लेकिन खैर, नेहरू जो है अपने शांति के पक्ष पर चलने वाले ज़्यादा नेता थे, तो इसलिए वह इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया के सामने ये कहता है कि वह आज़ाद कश्मीर आज कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहता है, लेकिन असल में वह कश्मीर को गुलाम बनाना चाहता है। तो उसका गुलाम बनाकर उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता है। उसका उदाहरण तो ये देख ही लिया है कि उसने गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ साथ पीओके के जो कानून थे उनको भी अपने हाथ में ले लिया है, और उसके अनुसार वह कभी भी
इन क्षेत्रों को किसी भी अन्य देश को बेच सकता है या लीज पर दे सकता है। असल में लीज पे देने का मतलब तो यही है कि वो उनको बेच सकता है। पाकिस्तान ने सोचा कि उसने कौन सा अपने देश का हिस्सा बेचा है, उसने तो सिर्फ भारत से कब्जा हुआ हिस्सा ही तो बेचा है। तो इसलिए उसने पीओके से शुरुआत की है, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से शुरुआत करी है। और अभी तक उसने कराची को नहीं बेचा है और ना ही लाहौर बेचा है। बाद में इनका नंबर भी आएगा, लेकिन फिलहाल तो उसने ये शुरुआत इससे कर दी है। क्योंकि दुनिया के सामने तो वैसे सिर्फ नाटक करता है कि आज़ाद कश्मीर, लेकिन असल में वह कश्मीर को गुलाम बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करता है उसका। और आज उसका जो है प्रमाण दुनिया के सामने आ गया है। तो पाकिस्तान और चीन का गठबंधन हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है। चीन जो है पाकिस्तान को मदद करता ही सिर्फ इसलिए है कि ताकि वह भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सके। और यह भारत के लिए एक दोहरी चुनौती होगी क्योंकि भारत को अब वेस्टर्न बॉर्डर पर भी चाइना के सैनिकों से मुकाबला करना होगा। ईस्टर्न बॉर्डर पर तो पहले से ही गलवान वैली में भारत का चाइना से, या पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पर ही चाइना से जो है कन्फ्रंटेशन चल रहा है। लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पर भी अब ये हो जाएगा। चाइना ने शुरुआत कर दी है इस चीज़ की कि अब वह पाकिस्तान के अंदर जब ये कब्जा है उसके अंडर में आ जाएगा तो वहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या में बढ़ा देगा। धीरे धीरे पाकिस्तान में चाइना के सैनिकों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि चाइना ने शुरुआत कर दी है, अब वह बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों की संख्या पाकिस्तान में बढ़ा देगा। और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान चाइना के अंडर में आ जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।